अब एक और नायिका के पास आपको लिए चलते हैं, लाहिरी बाई मध्य प्रदेश से, जिन्होंने मोटे अनाज के परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया। हमारी परंपरागत थाली में वो मोटे अनाज को लौटा कर लाई हैं और उनकी पीठ थपथपाई थी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए देखते हैं लाहिरी बाई की ये कहानी। एक महिला ऐसी भी है जिसने मोटे अनाज मिलेट्स की उस परंपरा को मरने नहीं दिया। जो काम पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाए, एक अनपढ़ महिला ने कर दिखाया। ये कहानी है लाहिरी बाई की। बचपन में मेरी दादी बताती कि कोदो, कुटकी ये मोटे अनाज खाकर उनके पूर्वज तंदुरुस्त रहते थे, कभी किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। मोटे अनाजों को बचाने, उनकी पैदावार को बढ़ाने और बैगा जाति को विलुप्त होने से बचाने का अपनी दादी का ये सपना लाहिरी बाई के लिए सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक ध्येय बन गया था। आखिरकार लाहिरी बाई की अथक मेहनत और संघर्ष का फल मिल ही गया। उसने इतने मोटे अनाज के बीज इकट्ठे कर लिए कि उसने एक बीज बैंक बना डाला। मैं मिट्टी की कोठी बनाकर बीजों को रख रही थी और फिर गांव-गांव किसानों को पहुंचाती थी। लाहिरी बाई ने अपने संघर्ष और मेहनत से जो बीज बैंक बनाया था, उसे अब वो सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रखना चाहती थी। वो अपने गांव के साथ साथ दूर दराज के गांवों में भी मोटे अनाज के बीज बांटने के लिए निकल पड़ी। जो गांव वाले कभी उसके संघर्ष के दिनों में उसके साथ खड़े नहीं हुए थे, आज वही लोग उसकी उदारता और दया के साक्षी बन रहे थे। उनके काम को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि कलेक्टर ने खुद उनके प्रयासों की तारीफ करते हुए उन्हें सम्मानित किया। राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी मेहनत को सराहा गया और देश के राष्ट्रपति ने उन्हें एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। लाहिरी की इस अद्भुत यात्रा ने उन्हें देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया। मिलेट क्वीन ऑफ इंडिया के रूप में लाहिरी अब देश भर में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने और लोगों को जागरूक करने के एक राष्ट्रीय अभियान की धुरी बन गयी। मैं इन मोटे अनाजों को गांव-गांव पहुंचाना चाहती हूँ, गांव-गांव बीज बैंक बनाना चाहती हूँ, हर किसान तक पहुंचाना चाहती हूँ। लाहिरी बाई के प्रयासों को आज केवल एक स्थानीय किसान के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मान्यता मिली है। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक अनपढ़ महिला किसान से लेकर भारत की फार्म लेडी तक पहुंचा दिया है। और अब जो गौरव गान चल रहा है हमारी महिला किसानों का, अगर वो संगीत के माध्यम से आप तक पहुंचे तो क्या कहने। तो आइए एक बार फिर से विजया भारती की तरफ चलते हैं। उन्होंने किसान देवियों के सम्मान में गाया, लेकिन अब देवी माँ की स्तुति को, उनकी आराधना को वो आप तक पहुंचा रही हैं अपने शब्दों के माध्यम से, अपने स्वरों के माध्यम से। अड़हुल फुलवा में कौन गुन हो, मैया गैलू लो भाई। अड़हुल फुलवा में कौन गुन हो, मैया गैलू लो भाई। अड़हुल फुलवा में कौन गुन हो, मैया गैलू लो भाई। अड़हुल फुलवा में कौन गुन हो, मैया गैलू लो भाई। बेला न भाए चमेली न भाए, बेला न भाए चमेली न भाए। बेला न भाए चमेली न भाए, बेला न भाए चमेली न भाए। अड़हुल 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 फुलवा में कौन गुन हो, मैया गैलू लो भाई। अड़हुल फुलवा में कौन गुन हो, मैया
में निमिया पतैया में निमिया पतैया में कौन गुण हो मैया गैलू लो भाई निमिया पतैया में कौन गुण हो मैया गैलू लो भाई निमिया पतैया में कौन गुण हो मैया गैलू लो भाई खोआ न भावे मलाई न भावे 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 हलवा बतासा में हलवा बतासा में हलवा बतासा में कौन गुण हो मैया गैलू लो भाई हलवा बतासा में कौन गुण हो मैया गैलू लो भाई हलवा बतासा में कौन गुण हो मैया गैलू लो भाई दुधवा न भावे हो दुधवा न भावे हो दुधवा न भावे हो शरबत न भावे दुधवा न भावे हो शरबत न भावे दुधवा न भावे मक्के शरबत न भावे दुधवा न भावे मक्के शरबत न भावे गंगा जल पनिया में गंगा जल पनिया में गंगा जल पनिया में कौन गुण हो मैया गैलू लो भाई अड़हुल फुलवा में कौन गुण हो मैया गैलू लो भाई अड़हुल फुलवा में कौन गुण हो मैया गैलू लो भाई अड़हुल फुलवा में कौन गुण हो मैया गैलू लो भाई अड़हुल फुलवा में कौन गुण हो मैया गैलू लो भाई अड़हुल फुलवा में कौन गुण हो मैया गैलू लो भाई अड़हुल फुलवा में कौन गुण हो मैया गैलू लो भाई जय हो तो आगे बढ़ रही हैं लेकिन परंपराओं को भी सहेज रही है और न केवल अन्नदाता हैं बल्कि अन्नपूर्णा है और इन्हीं अन्नपूर्णाओं का आज हम सम्मान कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो क्यों ना एक ऐसी नृत्य नाटिका आपको दिखाते हैं, किसान देवी। इस किसान देवी की भी कुछ आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, सपने हैं। क्या है वो सपने? आइए देखते हैं नृत्य नाटिका किसान देवी। नींदिया आँखों में आई, बिटिया मेरी सो जाई। नींदिया आँखों में आई, बिटिया मेरी
इस परिवार की, मैं नारी इस परिवार की। सूर्योदय से पहले मैं जागती, बिखरे हुए घर को मैं संवारती। हाँ, सूर्योदय से पहले मैं जागती, बिखरे हुए घर को मैं संवारती। हर आहट का मैं ध्यान रखती। मैं नारी इस परिवार की, मैं नारी इस परिवार की। रेवती, ए रेवती, जल्दी आ, उजाला हो गया। हाँ हाँ, तुम चलो चलो, मैं बाबूजी को नाश्ता देकर आ रही हूँ। ठीक है, आ जाना, देर मत करना। जानवरों को चारा, चिड़ियों को दाना, बाबूजी का खाना, खुशियों का खजाना। जानवरों को चारा, चिड़ियों को दाना, बाबूजी का खाना, खुशियों का खजाना, सबके चेहरे पे ला देती। मैं नारी इस परिवार की, मैं नारी इस परिवार की। लेकर जाती खेत में रोटी, अचार मिर्ची, नमक लस्सी। हाँ, लेकर जाती खेत में रोटी, अचार मिर्ची, नमक लस्सी। देख के चारों ओर हरी भरी खेती, मैं देख के चारों ओर हरी भरी खेती। उठा लेती मैं हंसी आबादी। मैं नारी इस परिवार की, मैं नारी इस परिवार की। मैं नारी इस परिवार की, मैं नारी इस परिवार की। मैं नारी इस परिवार की, मैं नारी इस परिवार की। अरे ओ माधव, छक्कू, हरिया, जल्दी करो, आज तो खेत पहुंचने में देर हो गई भाई। चलो चलो, जल्दी चलो। खेतों की सिंचाई कराओ।
से कांधा मिलके आओ, कांधे से कांधा मिलके आओ, मिलकर सुनाओ गाओ। आओ रे आओ, मिलके खेतों की सिंचाई कराओ, अपने खेतों में फसल उगाओ। कांधे से कांधा मिलके आओ, कांधे से कांधा मिलके आओ, मिलकर सुनाओ गाओ। आओ रे आओ, ओ हो हो, ओ हो ओ हो, ओ हो अरे छगनलाल, आने में बहुत देर कर दी भाई। जल्दी आ जाता, पर शहर के बाबू ने ये जो ट्रैक्टर की दुकान का पता लिख कर दिया था, उसे लाडली की माँ ने पानदानी में रख दिया था, वो भी ना। तो देर मत कर, सब चलो ट्रैक्टर देखने। अरे हाँ, लगे हाथ बीज भी दिखाएंगे। हाँ हाँ, चलो 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 ठीक है, चलो 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 चलो। अजी सुनते हो लाडली के बापू, हमें भी ट्रैक्टर और बीज दिखाने ले चलो ना। हट पगली, ये सब औरतों का देखने का काम ना है। तू लाडली को स्कूल से लेकर जा। अरे देखो, अरे देखो। ठीक है, पता नहीं ये मेरे मन की बात क्यों नहीं समझते। हम करती खेत में काम। हाँ, हम करती खेत में काम, लेकिन किसानों के पंचायत में नहीं हमारा नाम। हाँ हाँ, किसानों की पंचायत में नहीं हमारा नाम, नहीं हमारा नाम, नहीं हमारा नाम, नहीं हमारा नाम। ए रेवती। हाँ। अरे तुझे पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी पर हम महिलाओं के फायदे की बात कर रहे हैं।
सच? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सच। तू टीवी चला ना। ठीक है। महिला सशक्तिकरण के लिए योजना लखपति दीदी बन गई। आने वाले सालों में देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत विस्तार होने वाला है। नमो ड्रोन दीदी योजना से जो बहनें ड्रोन पायलट बन रही हैं, उनके लिए भविष्य में अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुलने जा रहे हैं। कि हमारे देश की महिला किसान जब कुछ ठान ले तो इसे कोई नहीं रोक सकता। हे प्रभु, तूने मेरे मन की बात सुन ली। सरकार ने दिया अब हमको पूरा अधिकार। सरकार ने दिया अब हमको पूरा अधिकार। अब करेंगे अपने सपनों को मिलकर साकार। अब करेंगे अपने सपनों को मिलकर साकार। सरकार ने दिया अब हमको पूरा अधिकार। सरकार ने दिया अब हमको पूरा अधिकार। उम्मीद जगी अब अपनी, उम्मीद जगी अब अपनी, उम्मीद जगी अब अपनी, कहलाऊंगी महिला किसान। उम्मीद जगी अब अपनी, कहलाऊंगी महिला किसान। चला सकती हूँ मैं हल भी और ट्रैक्टर भी। ड्रोन से नाप सकती हूँ ऊर्जा जमीन की। लखपति दीदी बनकर करती मदद सबकी। सरकार ने दिया अब हमको पूरा अधिकार। सरकार ने दिया अब हमको पूरा अधिकार। हम देश की महिला किसान, बढ़ाए खेती की शान। सक्षम है हम, अक्षम नहीं। हाँ, सक्षम है हम, अक्षम नहीं। हमारी यही पहचान, हम है महिला किसान। हमारी यही पहचान, हम है महिला किसान। सरकार ने दिया अब हमको पूरा अधिकार।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धरारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 और एक बार फिर से लौटते हैं हमारी हरित नायिकाओं की तरफ। हमारे साथ लीना शर्मा जी मौजूद हैं। लीना जी, आपकी खेती किसानी की बात हमने बहुत सुनी, कहानी सुनी और आपने जो सच करके दिखलाया है वो सुना, लेकिन ज़रा आपके गीत संगीत की भी बात कर ली जाए। ना केवल आप परंपरा और अपनी संस्कृति को साथ में लेकर चलती हैं, अपने संगीत को भी साथ में लेकर चलती हैं, तो ज़रा कुछ दो पंक्तियाँ आपके क्षेत्र से आपकी बोली में हम तक पहुँचेंगी। मैं हिमाचल प्रदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट का एक लोकगीत आपको सुनाना चाहूँगी। पहर सवेलारिए गैरी निबौए अड़िए गैरी निबौए दिन चढ़ने जो आया दिल जान अड़िए दिन चढ़ने जो आया दिलो जान अड़िए सब गुजरियाँ पानी ते आया हो पानी ते आया तैं कित्थी लाई एडी देर दसनी बउए तैं कित्थी लाई एडी देर दसनी बउए यमुना किनारे मेरा बेसर जगवाचे आजे बेसर जगवाचे आ टोल दे टलांदे लगी देर सुननी अड़िया टोल दे टलांदे लगी देर सुननी अड़िया। थैंक यू। बहुत सुंदर। अपनी बोली को, अपनी संस्कृति को, अपने गीतों को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है इन महिला किसानों के सम्मान की, इन नायिकाओं के सम्मान की। तो आप सभी को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। जितनी भी हमारी हरित नायिकाएं यहाँ पर आई हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं फिर से हृदय की गहराइयों से। एक छोटी सी हमने स्मारिका, एक छोटा सा एक सम्मान चिन्ह आपके लिए यहाँ पर रखा है। हम आमंत्रित करेंगे हमारी आदरणीय महानिदेशक सुश्री कंचन प्रसाद जी को। हमारे इन महिला किसानों के सम्मान के लिए हमारे अतिथिगणों को हम यहाँ आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर। तो कितना स्वर्णिम पल है जब हम इन महिला किसानों का आज इस मंच से सम्मान कर पा रहे हैं। महिला किसान दिवस पर एक बार तालियों के साथ एक बार फिर से इन तक वो सम्मान और ऊर्जा पहुंचाते हैं। आदरणीय हमारी महानिदेशक सुश्री कंचन प्रसाद जी से आग्रह है कि वो इन्हें एक प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। सबसे पहले हैं अर्चना देवी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना देवी जी इस कार्यक्रम में आने के लिए। अवस्थी जी के हाथों और आदरणीय कंचन प्रसाद जी के हाथों सम्मान हमारी महिला किसान का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे अतिथिगणों से आग्रह है कि हमारी इन हरित नायिकाओं का अपने कर कमलों से वे स्वागत करें। अवस्थी जी बहुत बहुत और एक प्रतीक चिन्ह।
ये सुंदर सा एक परिधान। अर्चना जी, आप अपने स्थान पर विराजें। पूजा जी, जिन्होंने एक मिसाल कायम की है न केवल उद्यमिता में बल्कि रूढ़ियों को तोड़ने में। न जाने कितनी महिलाओं के लिए प्रेरणा। तालियां बजती रहे ऊर्जा के साथ, क्योंकि उन्होंने जो कर दिखलाया है वो कम ही लोग करते हैं। वाकई प्रेरणा की मिसाल, आत्मविश्वास की मिसाल, आत्मनिर्भरता की मिसाल है ये नारियां। अगली कड़ी में आप विराजे अपने स्थान पर। राधिका रानी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने हल्दी का रंग दिखाया अपने क्षेत्र में। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत आपको सम्मान, बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ाती रहें। विराजे राधिका जी इस सम्मान के साथ। हिमाचल की संस्कृति को अपने भीतर समेटे, अपने स्वरों में, अपने कार्य में लीना शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और जो बीज आपने बोए हैं प्रेरणा के, वो लहलहाती फसल जरूर बनेंगे, इस बात की हमें उम्मीद है। विद्या जी, जिन्होंने अपनी करनी से समाज की उपहास को ठोकरों में उड़ा दिया और एक प्रेरणा बनी, मिसाल बनी, उनका भी आज हम सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आदर, अभिनंदन, बधाई, शुभकामनाएं विद्या जी ने। और वाकई ना खुद मुड़ रही हैं, ना अपने जैसी अन्य महिलाओं को मुड़ने दे रही हैं। और अगली नायिका जो जल नायिका भी हैं, जिन्होंने अपने आसपास न केवल खेती की बल्कि एक तालाब भी आसपास के इलाके को दिया, मंजू कश्यप जी, उनका भी हम हृदय की गहराइयों से आभार जताते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और इसी तरह वे प्रेरित करते रहें पूरी समाज को, आगे बढ़ती रहें। यही शुभकामनाएं, यही अभिलाषाएं हैं हमारी आज इस मंच से। तो आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। एक बार फिर एक छोटा सा संदेश, क्योंकि अभी आप मंच पर हैं और सभी आपको सुन रहे हैं। एक छोटा सा संदेश इन महिला किसानों के लिए। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम देखा, उससे मैं समझता हूँ कि भारत की महिलाओं को बहुत बड़े अपनी शक्ति का एहसास होगा और वो देश की तरफ, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उसे साकार करेगा। नई टेक्नोलॉजी है, नए तरीके हैं, प्राकृतिक खेती है, इसके साथ ही साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी है, नए स्मार्ट फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं जैसे नैनो यूरिया, नैनो DAP, उनके बारे में, ताकि हमारी आत्मनिर्भरता कृषि पर पूरी हो जाए। उस दिशा में आप लोगों का जो योगदान है वो बहुत बड़ा देश के लिए आगे आने वाले समय बहुत बड़ा मील का संबल साबित होगा। और दीदी किसान को मैं बधाई देना चाहूँगा कि वे इस तरह के ये जो कार्यक्रम आयोजित करती रहेंगी, उससे उनको बहुत लोगों को आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला किसान देश की शान, इससे अच्छा टाइटल इस प्रोग्राम का हो ही नहीं सकता है। और ये हम सबका मानना है कि आप देश और परिवार दोनों की संबल हैं और देश के बदलते हुए भविष्य का आप तस्वीर हैं। आप ऐसे ही अच्छा करते रहिए, अपने हौसले को बुलंद रखिए। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कहानी आपसे शुरू होती है और आगे वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आपसे अनुरोध, अपने अपने स्थानों पर विराजें। इसी के साथ ये कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता हुआ। तो महिला किसान दिवस पर ये थी हमारी विशेष प्रस्तुति, महिला किसान भारत की शान। किसी ने कहा है कि मेरी मंजिलें कुर्ब में नहीं, मेरी मंजिलें तू मुझे दूर दे, तू दिखा मुझे वही रास्ता जो सफ़र के बाद गुरूर दे। तो जिस सफ़र पर ये नायिकाएं चल पड़ी हैं,
हम भी उनके साथी बनना चाहते हैं, हम भी उनके भागीदार बनना चाहते हैं, क्योंकि सफलता की कहानी में कौन नहीं शामिल होना चाहता। और ये कहानियाँ डीडी किसान पर आप तक पहुँचती रहेंगी यूं ही अनवरत। फिलहाल इस प्रस्तुति में आज इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।